पढ़ लिख कर पत्थर पूजने वाले, पढ़ लिख कर मज़ार पर चादर चढ़ाने वाले अगर मंत्री हो गए और बंदूक थामने वाले अगर सांसद और विधायक हो गए केवल जात के नाम पर, तो आईएएस चढ़ेगा। अनपढ़ गंवार लोग राजनीति में आ रहे हैं, वो लोग मंत्री बन रहे हैं। यही कारण है कि आज आईएएस अफसर भी उसको नहीं बचता है। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का ये तीसरा सांगठनिक सत्र है और लोगों ने पुनः दोबारा और संविधान के अनुसार अंतिम बार हमको मौका दिए हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को देखें और जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मुझे खुशी है कि अपने तीसरे सांगठनिक सत्र में हमारे लोगों ने यह गेरुआ पगड़ी और गमछा देने का काम किया और यह बताने का काम किया कि गेरुआ के नाम पर ठगी का जो माहौल पूरे देश में है उसे हम विचारधाराओं की लड़ाई से समाप्त करेंगे। हमारा गेरुआ सांप्रदायिक नहीं है, मेरा गेरुआ हर एक धर्म के बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। और मैं हमेशा कहता रहा और अभी भी कह रहा हूँ कि विश्व की जितनी भी प्रचलित धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई धर्म, उसके धार्मिक स्कॉलर का वस्त्र गेरुआ है। यह किसी संप्रदाय का और किसी चीज़ के नाम पर धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला गेरुआ नहीं है और हम यही लोगों को बताएंगे। और मुझे खुशी है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पार्टी है जिसके झंडा का रंग गेरुआ है और हम बौद्धिक क्षमता के परिचायक हैं। जब हम कहते हैं कि एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी हमारी पार्टी है, तो आने वाला भविष्य हम युवाओं के लिए है और जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के लिए है, जो आने वाले दिनों में हम प्रेम रंजन जी को बैल की तरह दुहाई करके खड़ा कर देंगे। जो हमारे पार्टी के कला और सांस्कृतिक सेल के अध्यक्ष चुने गए अनिल कुसुम जी, जो जस्ट हमारे पीछे हैं, ये पटना दूरदर्शन के कलाकार हैं और भोजपुरी में सार्थक गीत लिखने के मास्टर हैं। सार्थक गीत लिखते हैं, कोई द्व्यर्थी गीत नहीं लिखते, कोई फूहर गीत नहीं लिखते और इनका गीत बहुत ही लोकप्रिय है। बहुत सारी भोजपुरी गायिका इनके गीतों के लिए तरसती रहती है। तो ऐसे लोग हमारे पार्टी में हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम युवाओं के लिए एक ट्रेडमिल बनने का काम करेंगे। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम यह करेगी और हमारे पार्टी का कोई भी युवा चांदी का चम्मच लेकर राजनीति में नहीं आया है। सारे लोग संघर्ष के हैं, न इनके बाप दादा राजनीति में थे और ना ही इनका कोई चचा मौसा भतीजा राजनीति में है। सभी लोग संघर्ष से आए हैं, गांव और देहात को पहचानते हैं, केवल एसी में बैठकर काम नहीं चलाते हैं। इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो बस इतना ही कहेंगे कि देश में अगर बेरोजगारी है, अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, तो जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का दामन थाम लीजिए। या तो इलेक्ट्रो होमियो के चिकित्सक हो जाइए, नहीं तो एलिमेंट कंपनी ऑनलाइन कंपनी का व्यवसाय करना दीपक जी से सीख लीजिए, नहीं तो कल्प आईएएस इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहाँ पर आईएएस और बीपीएससी की तैयारी कीजिए, नहीं तो कई ठेकेदार साथी हैं, संवेदक साथी हैं, उनके साथ मिलकर रोजगार खड़ा कीजिए। हम सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे। बिहार में आईएएस मंत्री पर हावी होते दिख रहे हैं और मंत्री पद अपना छोड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? पढ़ लिख कर पत्थर पूजने वाले, पढ़ लिख कर मज़ार पर चादर चढ़ाने वाले अगर मंत्री हो गए और बंदूक थामने वाले अगर सांसद और विधायक हो गए केवल जात के नाम पर, तो आईएएस चढ़ेगा। हमारे युवा पर किसी आईएएस चढ़ जाए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बिहार में शिक्षा की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? जिस देश में और जिस प्रदेश में शिक्षित व्यक्ति राजनीति से दूर चला जाए,
तो चोर उचंगे राजनीति में आएंगे, मूर्ख राजनीति में आएंगे, तो उससे आप क्या कल्पना कर सकते हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को गाय दूहने के लिए न आ जाए और उसको गाय दूहने के लिए दे दीजिएगा तो क्या करेगा, मिट्टिए न फोड़ेगा। तो ऐसे लोग राजनीति में आ गए। पढ़े लिखे जो हमारे समाज के लोग हैं वो राजनीति को गलत समझ रहे हैं, वैसे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। और अनपढ़ गंवार लोग राजनीति में आ रहे हैं, वो लोग मंत्री बन रहे हैं। यही कारण है कि आज IAS ऑफिसर भी उसको नहीं बनता है। यही कारण है कि आज शिक्षा की व्यवस्था चरम पर है। इसके पास कोई ठोस नीति नहीं है, ना कोई दल के। अभी जो ये जनतांत्रिक लोकहित पार्टी की टीम खड़ी हुई है, पहले नंबर तो इसको जानिए कि जनतांत्रिक लोकहित पार्टी है क्या। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी ये पूरे राष्ट्र के लिए एक दर्पण है। ये जितना दर्पण आप देखें, जिस दर्पण में चेहरा देख रहे हैं, वो आपका चेहरा सही दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए जनतांत्रिक लोकहित पार्टी आपके बीच आई है। ये जनतांत्रिक लोकहित पार्टी जो है जनतंत्र का दर्पण है। आपका सही चेहरा इसी में निखरेगा और इसी से आपको ये पता चलेगा कि आपकी ताकत क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ये देश किसी का बाप का नहीं है। ये बपौती जो समझ लिया है उस सब को हटाना पड़ेगा और अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। अरस्तु कहे थे कि सामाजिक प्राणी आप भी हैं, सामाजिक प्राणी भेड़ बकरी जानवर भी है, लेकिन जब वो लोग राजनीति में नहीं आते हैं तो मनुष्य नहीं हैं, वो जानवर के तादाद में खड़ा है। आज जो हमारे घर के बच्चे हैं, शिक्षित हैं, जो समाज के बच्चे हैं, अपने को शिक्षित कहते हैं और राजनीति को गलत समझते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो जो शिक्षा लिया है वो गुलामी का शिक्षा लिया है, आज़ादी का शिक्षा नहीं लिया है। वो मानसिक रूप से बीमार और गुलाम बन रहे हैं। इसका कारण है कि उसको जो शिक्षा दी गई है वो मानववादी शिक्षा है। इससे बेहतर जब शिक्षा मिलेगी तब जा कर के उसका दिमाग का जो विजन है वो खुलेगा। चूँकि इसका जानबूझ के सरकार शिक्षा को कमज़ोर करता है, इसलिए कि अगर शिक्षित आप हो जाइएगा ना तो उससे सवाल खड़ा करिएगा और आपके सवाल का जवाब वो मूर्ख मंत्री नहीं दे पाएंगे जो यहाँ से हम जिसको अपनी आका समझ के भेजते हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं हमारा संगठन जो है सम्मान और अनिवार्य शिक्षा की लड़ाई लड़ेगी। भंगी का बेटा हो या राष्ट्रपति का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रामउदय शर्मा है। मैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के तमाम जो हमारे भाई हैं, इन्होंने हमें सर पर सेहरा जो दिया है ये दिए हैं लोकतंत्र के रक्षा और सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए, सामाजिक शोषित वंचित को न्याय दिलाने के लिए। तो हम उनके लिए तत्पर रहेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अपना जनता को, अपने जनतंत्र को, अपने लोकहित के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रामउदय शर्मा है, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। आप जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, इस पे आप बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने पार्टी के जितने तमाम कार्यकर्ता हैं और हमारे जितने राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और इनका मेन मोटो क्या है, प्रदेश अध्यक्ष हमको युवा का मेन बनाने का पार्टी का मेन मोटो क्या है। अभी तक बिहार में जितने भी पार्टी हैं वो आरजेडी है, जदयू है, आपका एलजेपी हो गया, रामविलास पासवान के जो लड़के चिराग पासवान हैं, या फिर बीजेपी है। तो अभी तक जितने भी बिहार में युवा जो भी नेता बन रहा है और जितने भी पॉलिटिशियन खास करके युवा आ रहा है, तेजस्वी है, तेज प्रताप है, या फिर बीजेपी का कोई नेता है, उसको सबका एक ही चीज़ है क्या, नीतीश कुमार को कुर्सी पर से हटाना है और हमको सरकार में आना है। क्यों सरकार में आना उसको पता नहीं है, सिर्फ सरकार में आना है। सरकार में आके क्या करेगा, उसके पास कोई काम करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई उसका मेमोरेंडम नहीं है, कोई उसको रास्ता मालूम नहीं है। सिर्फ सरकार में मुख्यमंत्री बनना है। सिर्फ भावी मुख्यमंत्री के यहाँ कैंडिडेट बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री कैंडिडेट भावी बहुत है, लेकिन उसके पास बिहार में क्या करना है वही पुराना ढर्रा। मतलब शिक्षा के सुधार करेंगे, स्वास्थ्य को सुधार करेंगे, सड़क बनाएंगे, रोजगार देंगे, सब झूठा वादा सिर्फ करता है। मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। सिर्फ बेरोजगारी सब चिल्लाता है। बेरोजगारी कैसे दूर होगा इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। तो आपके पास क्या है इसका मुद्दा? उसके लिए है मेरे पास काम। सबसे पहले अभी देख, एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे अभी आप कहते हैं बिहार में बेरोजगार है, बिहार में एजुकेशन नहीं है, बिहार में हेल्थ ख़राब है, ठीक।
अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, बच्चा यहाँ जब आफ्टर 10th तक तो बिहार में पढ़ता है, अच्छे एजुकेशन की जब बात आती है आफ्टर ग्रेजुएशन का, तो सीधे कोई न कोई दूसरे स्टेट का मुंह देखना पड़ता है। उसके लिए भोपाल चल जाए, बेंगलोर चल जाए, मुंबई चल जाए, दिल्ली चल जाए, कलकत्ता चल जाए, तमाम बिहार छोड़ करके सारा स्टेट चल जाएगा बिहार का लड़का। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? यहाँ अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। उससे क्या होता है जो बताते हैं आपको। सपोज डेट अभी एक छोटा से ये आपका यहाँ से राजस्थान से आया था आंकड़ा कि हर एक साल बिहार का बच्चा जब राजस्थान पढ़ने के लिए जाता है तो 17,000 करोड़ का बिजनेस होता है राजस्थान में। वो 17,000 करोड़ जो राजस्थान में जाती है वो कहाँ जाती है? बिहार की जनता के पैसा जाती है। यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो 17,000 करोड़ लोग वहाँ भेजता है। जब यहाँ 17,000 करोड़ जब राजस्थान में जा रही है, सोच रही एक ही साल में टोटल जितने भी स्टेट है इंडिया में, सब स्टेट में कितना पैसा जाता होगा? तो दिनों जाहिर सी बात है, दिनों दिन मेरा बिहार तो गरीब ही होगा। यहाँ लोग अपना गार्जियन सब अपने बच्चों को मेहनत करके दिन रात, किसान है जो खेती कर करके फसल बेच करके कोई नौकरी करके कमाता है और सारा पैसा भेज देता है दूसरे स्टेट को अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर जनतांत्रिक लोकहित पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले 100 कॉलेज यहाँ खोलेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम रंजन कुमार है और जनतांत्रिक लोकहित पार्टी की तरफ से मुझे प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। देश में इतनी महंगाई है और बिहार में भी महंगाई है, तो इस पे आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या सभी पार्टियों की तरह आपकी भी पार्टी लॉलीपॉप देकर चली जाएगी? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अभी यहाँ नए आए हैं। नए आने के कारण हमारी पार्टी के सारे मेंबर नए हैं, पर सारे शिक्षित हैं। ये समझ रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो कितना घिनौना खेल खेल रही है आम जनता के साथ। अभी जो जीएसटी आया, ये जीएसटी अभी बिहार के जनता पे ज़बरदस्ती थोपी हुई एक साजिश है, जो कि बिहार की गरीब जनता इससे शोषित होके अपने सारे काम को, अपने सवालों को भूल जाए, जो ये अब सरकार से करना चाहती है। जब किसी भी मनुष्य पे या व्यक्ति पे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी दिहाड़ी 500 रुपये है, कितनी है? 500 रुपये, जो जाते हैं अगर किराना स्टोर पे या सवेरे उठते हैं, सरकार को जीएसटी देते हैं। क्या जो 500 रुपये कमा रहा है उसको जीएसटी अब सरकार ले रही है? क्या उस पर सरकार की नीति अच्छी लग रही है आपको? नहीं। जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये है, उससे आप जो पैकिंग में आप पैक कर कर के बिचवा रहे हैं, हल्दी, दाल और चावल, ये जो नीति है उस पर जीएसटी लगाने की, गरीब के मुंह से अनाज छीनने की, ये सरकार की नीति गलत है। और एक बात, हम जनतांत्रिक लोकहित पार्टी से जुड़े हैं। हमारी पार्टी छोटी है, पर पत्थर पर रस्सी से दाग पड़ जाता है नीरज जी। हम अपनी मेहनत और विवेक से इस बिहार में अपना अस्तित्व लाएंगे, ये हम लोगों का प्रण है। और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हमारी गरीब जनता जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये है, वो जीएसटी देने लायक नहीं है। और जीएसटी उन देशों में लागू है जहाँ पे चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है, पेंशन दिया जाता है। यहाँ क्या है? चिकित्सा के नाम पे लूट खसोट है। यहाँ सरकारी विद्यालय में टीचर नदारत हैं। आपने कभी जांच किया? नहीं। ये लीपा पोती करके ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम सब शिक्षित हैं। सवाल करेंगे, आने वाले समय में हम भी सवाल करेंगे। आपका नाम? अभय पासवान, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी। आप जनतांत्रिक लोकहित पार्टी से जुड़े हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं बिहार में मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई बेंगलोर में की है और मैं पिछले 10 सालों से बेंगलोर बिहार के बाहर था। मैं यहाँ आया। जो भी पार्टी पहले थी बिहार में, कोई से ना तरक्की हुआ है ना कुछ। इस पार्टी में आकर यहाँ के लोगों से मिलकर उनकी इनकी सोच, इनके जो आने वाला जो इनका मोटिवेशन है, जो ये बिहार में करना चाहते हैं, इनकी सोच से मैं जुड़ा हूँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा इन लोग के साथ मिलकर बिहार को इस देश का नंबर 1 स्टेट बनाने की कोशिश करूँगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभी ज्ञान कुमार हुआ। लोकहित पार्टी का सांगठनिक चुनाव संपन्न हुआ है, उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे जो नवनिर्वाचित हुए थे। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।